वो दहेज वाला सूटकेस। अरे नहीं बहू, उठ जाओ। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी की अगली सुबह जानवी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू किया और दरवाजा खोला। लाओ दहेज के कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो, ऐसा बोल के सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची थी, 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन दरवाजा पीटता है? दहेज के सूटकेस कहाँ भागी जा रही थी? मन में अनगिनत सवालों के लिए जानवी नहाने चली गई। ननद का सूट का डिजाइन तो बहुत पुराने फैशन का है। सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीजें नहीं डाली गई। देवरों के कपड़ों के साथ बनियाइन नहीं डाली। बुआ सास नाक मुंह बना बना सारे पैकेट इधर उधर कर रही। जानवी ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। एक एक कपड़ों पर टिप्पणी दी जा रही थी जो हृदय में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार बेटी तेरे हाथों हैं, जिन्होंने मुंह खोलने न दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता के खून पसीने के साथ जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज को बनाने में अपने कितनी इच्छाओं को मन में ही मारा गया होता है। बेटी के 18 वर्ष पूरे होते ही घर में आई हर अच्छी महंगी चीज को बेटी के नाम से अलग सजा के रख दिया जाता है। जानवी मुख बने सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों की मेहनत थी, उसकी हर चीज का मानो चिरहरण देख रही थी। टाइटन की घड़ी मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी का नाम लिखा है, 1000 तक की होगी। चाची सांस मुंह बनाते हुए बोली। जानवी के पिता को सेवानिवृत्ति होने के बाद दोस्तों से तोहफे में मिली घड़ी का निर्धार देखा नहीं जा रहा था। उसे आंखों के आगे वो पल घूम रहे थे। अरे कौशल्या, ये घड़ी की पैकिंग मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे। आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दहेज में दे दोगे। तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है, वो पूछेंगे तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज रखी होगी। तुम देखना, मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जानवी की आंखों ने मानो आंसुओं को जकड़ रखा था। भाभी, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद है, ये मैं रख लूं? मैं देखकर हैरान थी। घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ मेरा मजाक बनाया गया। सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाएगी? जो पसंद हो रख लो। साक्षी जानवी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन हाँ कर दिया। मन में तो ठान लिया था, एक बार मेहमान जाए तो वो मन में उठे सवालों का जवाब तो जरूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वो छोड़कर सबको कुछ दूसरी ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का डाला। सास और ननद को जो ना पसंद हो मैं पहन लूंगी। मेरे पिता की कड़ी कमाई लगी है, वेस्ट नहीं करूंगी। चलो, घर के सदस्य को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक करके निकल गए। जानवी धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते। सो उसने सोचा, जब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं? क्यों ना बुरे सपने की तरह भूल जाऊं? पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ देने वाले को उतनी तकलीफ दोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, मौका मिलने पर एहसास जरूर कराना चाहिए। शादी के ठीक 1 साल बाद ही जानवी के ननद का रिश्ता हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। उन्हीं रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन ननद का फोन आया। घर के सब सदस्य, चाची, बुआ लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वो खुश है, शादी या दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। जानवी ने फोन उठाया, फोन स्पीकर पर कर दिया। साक्षी, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। जानवी, दहेज वाले ड्रेस सबको पसंद आए? कोई कमी रह गई हो तो बता देना, पग फेरे पर ले जाना। हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। जानवी सबके चेहरे देखते हुए, हाँ ये तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। चाची, सास, बुआ के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। जानवी को फोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे सीने से एक बोझ उतर गया हो। माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।